नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं साधारण ब्याज को प्रारंभ कर रहा हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करूंगा और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी आसानी से उसे सीख सकता है और 4 या 5 फंडे जो बेसिक के होते हैं उन्हें अगर हम याद रख लें तो पूरा चैप्टर हम उन बेसिक से लगा सकते हैं। अन्यथा हम आगे जैसे जैसे प्रश्न पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम बेसिक या ट्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल भी करते चले जाएंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि साधारण ब्याज की अगर हम बात करें, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, तो ये हर साल बराबर मिलता है। यानी अगर ये पहले साल 1 रुपया है तो दूसरे साल 2 रुपया हो जाएगा, तीसरे साल 3 रुपया हो जाएगा, चौथे साल 4 रुपया हो जाएगा। यानी जितना पहले साल होता है उतना ही हर साल ब्याज मिलता चला जाता है। यानी ये सिर्फ मूलधन पर मिलता है, कभी ये मिश्र धन पर ब्याज नहीं मिलता है। तो हमें ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष का जो होता है वो कैसा होता है, बराबर। प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, यह हमें याद रखना है। छोटी सी बात है। अब इसके 5-6 फंडे हैं सिंपल जो बेसिक में हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने जैसे लिखा कि साधारण ब्याज क्या है। तो साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज क्या है भाई? सब लोगों को मालूम है कि साधारण ब्याज जो है वो मिश्र धन से मूलधन को घटा देने पर प्राप्त हो जाता है। यानी अगर हम मिश्र धन से मूलधन घटा दें तो हमें आसानी से साधारण ब्याज पता चल जाता है। तो इसी तरह से अगर हमें मूलधन बताना हो दोस्तों, अगर हमें मूलधन बताना हो तो बड़ा आसान है। मूलधन बराबर हम क्या लिख देंगे? मिश्र धन माइनस क्या कर देंगे? साधारण ब्याज। तो हम आसानी से मूलधन बता सकते हैं। अब इसी तरह से अगर दोस्तों हमें मिश्र धन बताना हो तो मिश्र धन बराबर क्या कर देंगे? मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। तो इस तरह से इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसका एक फंडा है कि साधारण ब्याज वास्तव में निकाला कैसे जाता है। तो साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं? तो साधारण ब्याज बराबर हम क्या लिखते हैं? PRT लिखते हैं। हम लिखते हैं PRT बटा 100, ये लिखते हैं। यानी जहाँ पर P जो होती है हमारी वो क्या होती है? मूलधन होती है, इंटू R जो हमारी है, R वो हमारी क्या होती है? दर। और ये जो T हमारा होता है ये हमारा क्या होता है? समय होता है। और बटे का कर देते हैं 100 कर देते हैं। तो इस तरीके से हम साधारण ब्याज को आसानी से निकाल लेते हैं दोस्तों। अब इसी से सारे फंडे बने हुए हैं। आप सभी लोगों को मालूम भी है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से इसको बता देता हूं। तो देखिए, हमने साधारण ब्याज निकाला। अगर हमें मूलधन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? मूलधन बराबर क्या लिखते हैं? 100 गुणा साधारण ब्याज, ये लिख देते हैं। और बटे दर और गुणा समय। अब जो पूछा जाएगा उसी को बाहर करते जाइए और जो बाहर है उसे अंदर करते जाइए, फार्मूले बनते जाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं हमें दर बतानी है तो दर बराबर क्या लिखेंगे हम? 100 गुणा साधारण ब्याज और बटा, अब क्या आ जाएगा? जो बाहर था वो अंदर आ गया, अंदर वाला बाहर आ गया, यानी मूलधन इंटू समय। इस तरीके से हम आसानी से इसे करते हुए चले जाते हैं। अब जैसे इसी तरह से मान लेते हैं हमें समय बताना है तो समय बराबर वही 100 इंटू साधारण ब्याज और बटे, अब देखिए जो बाहर था उसे अंदर कर दीजिए, बाहर वाले को अंदर, दर इंटू समय अंदर वाले को बाहर कर दिया और इंटू क्या लिखना है? मूलधन। इस तरीके से मूलधन, दर और समय और साधारण ब्याज, ये सभी चीज़ें हम आसानी से निकाल लेते हैं। हमें कोई समस्या या कोई दिक्कत नहीं होती है। अब दोस्तों, अब जैसे मान लेते हैं हमें और मूलधन बताना होता है तो मूलधन बताने के लिए हम जान ही चुके हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन फिर भी अगर हमें डायरेक्ट मूलधन बताना हो और क्या दिया गया हो? मिश्र धन दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे? मूलधन बराबर क्या लिख देंगे? मिश्र धन और इंटू 100। मूलधन हमेशा अपने आप में कितना होगा?
100% होगा, जबकि मिश्र धन अपने आप में 100% नहीं होगा। तो मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 और बटे क्या कर देंगे 100 प्लस कर देंगे क्या दोस्तों दर और गुणा कर देंगे इसमें समय का। इस तरीके से इसको आसानी से हम कर सकते हैं। अब इसी तरह से मान लेते हैं हमें मूलधन की बजाय मूलधन को अंदर कर दें और मिश्र धन को बाहर कर दें। यानी अगर हमें क्या बताना हो दोस्तों मिश्र धन बताना हो तो मिश्र धन बराबर क्या लिख देंगे मूलधन, क्या लिख देंगे मूलधन गुणा। अब देखिए हमने कहा मिश्र धन हमेशा 100% नहीं होता लेकिन मूलधन हमेशा 100% होता है। तो मिश्र धन क्या होगा भाई, मिश्र धन क्या होगा मूलधन इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा दर गुणा समय, दर गुणा समय और बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 100 इंटू। ये इस तरीके से हम आसानी से मिश्र धन को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें मिश्र धन बताना होगा तो मूलधन इंटू 100 प्लस दर गुणा समय बटे 100 कर देंगे। मूलधन बताना है तो मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय कर देंगे। इस तरीके से हम दोनों चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये फंडे अगर हम इसमें याद रखें तो संपूर्ण हम साधारण ब्याज को लगा सकते हैं। और अन्यथा आगे आने वाले प्रश्नों में हम आपको बेसिक्स फार्मूले या ट्रिक्स वगैरह जो भी आती जाएंगी वो बताते जाएंगे। तो चलते हैं कुछ प्रश्न देखते हैं। एक धन 12% साधारण दर से 6 वर्ष 8 माह में 720 रुपया ब्याज देता है तो वह धन क्या है। दोस्तों हम सब लोगों को मालूम है कि हमें धन बताना है, धन मतलब मूलधन हमें बताना है मित्रों। तो आपको तो पता है मूलधन बराबर क्या होता है 100 गुणा होता है साधारण ब्याज और बटे होता है दर गुणा होता है समय। ये होता है और सब कुछ तो हमारे पास है, सब कुछ तो हमारे पास है। देखो हमें क्या करना है लिखना है 100 गुणा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज देता है कितना 720 रुपया, 720 बटा का लिखना है दर, दर कितनी है 12% गुणा समय, समय समय कितना है 6 वर्ष 8 माह, 6 वर्ष 8 माह। तो देखिए दोस्तों हमारा जो समय है वो है 6 वर्ष और 8 माह। तो 6 वर्ष को आप माह में बदलो, 12 छंग कितने हो गए 72 माह और प्लस 8 माह और थे तो 72 और 8 कितने हो गए दोस्तों 80 माह। कितना हो गए 80 माह। और जहाँ समय माह में होता है वहाँ बट्टे का लिख देते हैं 12 लिख देते हैं। बस आसानी से इसको अब हम हल कर सकते हैं और उत्तर को फटाक से बता सकते हैं। तो अब देखिएगा क्या करेंगे 12 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 7 120 इंटू 12 बटे 12 इंटू 80। अब 12 से 12 कट गया और 8 नमा 72 ये भी कट गया। अब 9 में 100 का गुणा हो गया तो कितना हो गया दोस्तों 900 रुपया। पता चल गया हमें कि 900 रुपया का धन 12% की दर से 6 वर्ष 8 माह में 720 रुपया का ब्याज दे जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हमने अपने प्रश्न को कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि कितने समय में अब जहाँ क्या कहाँ कैसे ये सब लगा होता है वही प्रश्न आंसर होता, वही क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन मार्क का निशान होता है, वही पूछा जाता है। तो कह रहा कितने समय में, यानी हमें क्या बताना है समय बताना है। कह रहा 72 रुपया। अब 72 रुपया हमारा क्या है मूलधन है, 72 रुपया मूलधन है हमारे पास। 6 चौको 24 1 25, 25 बटा 4% ये हमारे पास क्या है दर है। 81 रुपया हो जाएगा, यानी 81 रुपया जो है ये हो जाएगा धन। तो ये हो जाएगा मतलब क्या कहलाएगा मिश्र धन कहलाएगा। जब कोई धन कुछ हो जाता है तो वो क्या बन जाता है मिश्र धन बन जाता है। तो हमारे पास सब चीज़ें हैं, मिश्र धन भी है, मूलधन भी है और दर भी है। कह रहा समय बताओ कितने समय में। तो अब आपको दोस्तों समय का फार्मूला याद ही है। समय बराबर क्या होता है 100 गुणा साधारण ब्याज। अब देखिए दोस्तों बार बार लिख रहे हैं ताकि आप भूलें ना और अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। 100 गुणा साधारण ब्याज और बटे दर और इंटू समय बताना है। तो यहाँ क्या है वो लिखेंगे हम मूलधन। तो अब लिख दीजिए इसको, क्या लिखेंगे 100 गुणा साधारण ब्याज। ब्याज तो है ही नहीं दोस्तों हमारे पास, तो हम क्या करें अब हम साधारण ब्याज निकाल लें। साधारण ब्याज बराबर
अभी देखो दोस्तों, हमने आपको बताया था साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो अब मिश्रधन भी हमारे पास है और मूलधन भी हमारे पास है, तो हम क्या करें, हम कर दें, हमें मिश्रधन माइनस मूलधन करना है, यानी 81 से हम 72 घटा दें तो कितना बचा दोस्तों, 9 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे 9 रुपया, ये आ गया ब्याज। तो 100 गुणा ब्याज और बटे लिख देंगे दर। दर कितनी है हमारे पास, आप देख ही रहे हैं, दर हमारे पास कितनी है 6%, तो बटे 6 इंटू, अब देखिए दोस्तों हमारे पास सॉरी दोस्तों, गलती से हम इसके अपेक्षा ये वाला प्रश्न लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमने पहले लगा दिया, कितने समय में 72 रुपया। दर हमारे पास कितनी है, 6 चौको 24 1 25/4, तो हम यहाँ लिख देंगे 25/4। अब हमें क्या लिखना है इंटू यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, मूलधन। तो मूलधन हमारे पास कितना था, 72 रुपया था, तो यहाँ लिख देंगे हम इंटू 72। अब इसको काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, तो 18 चौको 72 ये कट जाएगा, और 25 चौको 100 ये कट जाएगा, 9 दूनी 18 ये कट गया, और 2 दूनी 4 ये कट गया, यानी हमारे पास क्या आ गया, 2 वर्ष। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, समय आ गया। तो दोस्तों हमने ये वाला प्रश्न लगा दिया है, तो ये इसके ऊपर वाला लगा दिया है, ये वाला अभी लगाने के लिए बाकी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्या कहा गया 4500 रुपया, यानी 4500 रुपया हमारा क्या है, मूलधन है, 6% साधारण दर है, 5 वर्ष हमारे पास क्या है, समय है, कितना हो जाएगा मतलब क्या बताना है, मिश्रधन बताना है। तो अब मिश्रधन बताने के तो दोस्तों 2 साधन है हमारे पास, मिश्रधन बताने के 2 साधन है। या तो हम क्या करें, पहले ब्याज निकालें, तो ब्याज बराबर मूलधन 4500 गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हम 0 काट लें, और 6 पंचे 30, 30 का 0, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 12 और 1 13, 1350 रुपया ये क्या आ गया, ब्याज। अब हमें चाहिए मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, ब्याज और प्लस मूलधन, ये होता है। तो अब ब्याज हमारे पास 1350 है, जबकि मूलधन जो था हमारे पास वो कितना था दोस्तों, 4500 रुपया था। तो अब हम इसको जोड़ दें, 0 से 0 जोड़ दें, और यहाँ 0 5 का 5 लिख दें, यहाँ 5 3 8 लिख दें, और यहाँ 4 1 5 लिख दें, यानी 5850 रुपया ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, मिश्रधन आ गया। एक तो ये साधन है बेसिक वाला, बिल्कुल सीधा हम ब्याज निकाल के जोड़ देते हैं, और या फिर हम डायरेक्ट लिखें, क्या लिखें, मिश्रधन बराबर, फिर से देखिए फार्मूला लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, मूलधन गुणा 100 प्लस क्या लिख देंगे, दर गुणा समय और बटा 100, तो ये लिख देंगे। तो इससे भी हम आसानी से मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो अब चलिए हम इससे निकालेंगे, तो फिर हमारे पास मूलधन कितना था दोस्तों, 4500, और इंटू क्या लिखना है, 100, और प्लस दर, तो दर कितनी है 6, इंटू समय कितना है 5, और बटे 100। तो अब ये 2 0 तो कट गए। तो अब दोस्तों कितना बचा, यहाँ कितना बचा, 45 बचा यहाँ, और यहाँ कितना बचा, 5 छक्का ये हो गया 30, 5 छक्का 30, और 100 में 30 जुड़ गया, तो कितना हो गया 130, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 0 से 0 लिख दिया, 13 पचे 65 हासिल 6, 13 चौको 52, 52 और 6 58, देखिए 5850 ये हमारा आ गया क्या, मिश्रधन। तो इस तरीके से हम आसानी से प्रश्न को निकाल लेंगे और लगा लेंगे फटाक से। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, कह रहा है कि किस धन पर, देखिए फिर से किस धन पर, यानी हमें क्या बताना है, मूलधन बताना है, हम तुरंत जान गए। किस धन पर 5% ब्याज की दर है, 5% ब्याज की दर से ब्याज प्रतिदिन 1 रुपया होगा। कह रहा ब्याज जो होगा वो प्रतिदिन 1 रुपया होगा। कह रहा ब्याज हमें प्रतिदिन क्या कैसे मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा, ये कह रहा। और हमें अच्छी तरह से पता है कि जो ब्याज होता है, जो ब्याज दर होती है, वो हमेशा कैसी गणना पर होती है, वार्षिक गिनी जाती है। तो जब ब्याज दर हम वार्षिक गिनेंगे दोस्तों, जब ब्याज दर हम वार्षिक गिनेंगे तो ब्याज की गणना हमें 1 वर्ष पर करनी पड़ेगी। तो जब हमें एक वर्ष यानी 365 दिन पर ब्याज चाहिए, हमें इस पर ब्याज चाहिए,
और हमें 1 रुपया रोज़ ब्याज मिल रहा, तो फिर एक वर्ष का जो ब्याज होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 365 रुपया हो जाएगा। भाई 1 रुपया रोज़ ब्याज मिल रहा, और दर होती है वार्षिक, यानी 1 साल की गणना उस पर करी जाती है, और 1 साल में 365 दिन होते हैं। तो फिर जब 1 रुपया रोज़ ब्याज मिलेगा तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। अब हम आसानी से मूलधन निकाल सकते हैं। तो अब देखिए हम मूलधन निकालने वाले हैं। तो अब 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, जब तक कहा न जाए कि ब्याज कौन सा है तब तक हमेशा साधारण ब्याज ही माना जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। और हमेशा साधारण ब्याज में वार्षिक या चक्रवृद्धि ब्याज हो तो भी वार्षिक गणना ही करी जाती है। तो अब देखिए मूलधन बराबर हमें क्या लिखना होता है, मूलधन बराबर क्या लिखेंगे, 100 गुणा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना मिल गया, 365 रुपया, बटे क्या लिखेंगे, दर कितनी है, 5%, गुणा क्या लिखेंगे, समय। अब समय कितना है, 1 वर्ष, 1 वर्ष का ही तो ब्याज मिला दोस्तों, तो 1 यहाँ लिख देंगे। अब इसको काट लीजिए, तो 5 से काट देंगे, 5 सते 35 और 5 तिया 15, कट गया। अब यहाँ आ गया 73, 73 में 100 का गुणा हो गया तो गया 73, 100, ये आ गया हमारा क्या दोस्तों, मूलधन। आसानी से हमने बता दिया। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न हम देखेंगे मित्रों। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, प्रश्न कह रहा है किस राशि पर, यानी फिर से मूलधन है बताना है, किस राशि का मिश्रधन, यानी मिश्रधन बताना है दोस्तों, किस राशि का मिश्रधन। तो हमें देखना है क्या बताना है, पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। किस राशि का मिश्रधन 3 से 1/3%, ये देखिए हमें दर दे दी गई है, और ये हमें समय दे दिया गया 5 वर्ष में 7,000 रुपया हो जाएगा। यानी हमारे पास दोस्तों क्या है, मिश्रधन है, और हमें क्या बताना है, मूलधन हमें बताना है, ये हमें बताना है, ये हमारे पास है। तो कह रहा किस राशि का मिश्रधन इतना हो जाएगा, यानी मिश्रधन इतना दिया है, मूलधन बताना है। तो अब हमें पता है, हमें तो पता है मूलधन बराबर होता है मिश्रधन गुणा 100 बटे होता है 100 प्लस होता है दर, गुणा होता है दोस्तों समय। भूल जाते हैं आप तो आसानी से कर सकते हैं, और बार बार लिखिएगा चीज़ों को ताकि फिर कभी ना भूलें। तो अब देखिए मिश्रधन हमारे पास कितना है, 7,000, तो 7,000 इंटू 100 बटे 100 प्लस दर। अब दर देखिए 3 3 9 1 10/3, तो ये हो गई 10/3 इंटू समय कितना है, 5 वर्ष। समय कितना है, 5 वर्ष। दोबारा लिख लीजिए, तो हो जाएगा 7,000 इंटू 100 बटे हो जाएगा 100 प्लस 10 पना 50, 50/3, ये हो गया दोस्तों। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा, फिर से लिख लीजिएगा। अब कितना हो जाएगा, 7,000 इंटू हो जाएगा 100 बटे 100 तिया 300, 300 में 50 जोड़ देंगे, 350 बटा 3। अब दोस्तों ये 3 ऊपर आ जाएगा, अब ये 3 ऊपर आ जाएगा, और आसानी से अब हम अपने मिश्रधन को, अपने मूलधन को बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, आसानी से यहाँ लिख दे रहे हैं। तो कितना हो गया, 7,000 इंटू 100 बटे कितना हो गया, 350, और 3 ऊपर चला गया था तो इंटू हो गया यहीं पर 3, ये आ गया। अब इसको काटना शुरू कर देंगे, 0 कट गया भाई, 35 दूना 70 होते हैं, ये कट गया, 0 बचा, 0 रख दिया। 20 तिया कितने होते हैं दोस्तों, 60 होते हैं। 00 लगा हुआ है, 100 में 00 लगा दिया, आंसर आ गया बड़ी आसानी से 6,000 रुपया। इस तरीके से मित्रों आसानी से प्रश्न कर लेंगे। कुछ बेसिक प्रश्न हमने आपको बताए, अच्छी तरह से देखते रहिए। आगे के और प्रश्न और सभी प्रकार के प्रश्न लो लेवल से ऊपर लेवल तक हम लोग चलेंगे, और बड़ा मज़ा आने वाला है, और अच्छी तरीके आप अच्छी तरीके से सीखेंगे भी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, कल फिर अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों को शेयर कीजिए। नमस्कार।